नमस्ते बच्चों, हमारा पाठ शुरू है कठपुतली। अब तक हमने देखा कि आनंद मेले में, आनंद महोत्सव में जाने के बाद बच्चों ने कुछ कठपुतलियों के कार्यक्रम देखने शुरू किए। उसमें उस कठपुतलियों के कार्यक्रम में अंधश्रद्धा पे प्रदर्शनी दिखाई गई थी, जिसमें एक कठपुतली नारियल फोड़ती है। हमें पता है कि हम सभी कार्यों की शुरुआत नारियल फोड़कर ही करते हैं। जैसे ही उसने नारियल फोड़ा, तुरंत उसमें से क्या निकला? फूल निकले। तो सूत्रधार ने बताया कि अगर हमें जब नारियल फोड़ना हो, उसके पहले शाम में नारियल के 3 आँखों में से एक आँख को छेद करके अगर उसमें मोगरे के कलियाँ डाली जाए, तो सुबह हम जब नारियल फोड़ते हैं तब वो हमें उसमें से फूल निकलते हुए दिखते हैं। दूसरी बार एक कठपुतली छींकते हुए आई और उसने बताया कि यह कोई अपशकुन नहीं है। तीसरी बार एक काली बिल्ली रास्ता काट कर गई, तो दूसरी ने हमें समझाया कि उसका खाद्य उसे दिखा तो वो जल्दी जल्दी में गई। अभी ये तो जानवर की प्रवृत्ति है कि उसे खाना दिख रहा है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा ही करेगा। अभी आगे का पाठ हम देखते हैं। दोस्तों, हम भी यही कहते हैं, अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का है। अभी सूत्रधार हमें क्या बताता है कि हम क्या करते हैं। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटती है तो हम क्या करते हैं, वह कार्य करते ही नहीं हैं या विलंब से करते हैं। यह तो हमारा हम अपनी सोच के अनुसार करते हैं। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी सूत्रधार ने उस कठपुतली से कहा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरिकिशन के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। और वह छींकती हुई औरत फिर से आई और छींकने लगी। तब सूत्रधार भाई ने उसे पूछा कि कहाँ से आ रही हो? तब उस कठपुतले ने कहा कि भैया पास वाली लल्लन की गली से आ रही हूँ। तब सूत्रधार बोलता है कि लल्लन की चक्की पर आज हरि किशन दास के यहाँ शादी है, तो उस शादी में जो मिर्च लगने वाली है उसकी वह पिसाई जा रही है, और जो कोई उस गली से आज गुजर रहा है वह तो छींकते ही आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई हड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनाना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। और फिर से एक कठपुतली बोलती आई कि लल्लन के गली से तो बहुत ही मिर्च की खुशबू आ रही है, और उससे क्या हो रहा है, सभी मोहल्ला छींक रहा है आज। और सभी कठपुतलियाँ क्या गा रही है, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है ये लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। और सभी कठपुतलियाँ गा रही है कि सभी ने छींकों की होड़ मचाई हुई है, मतलब सभी लोग छींक रहे हैं, लेकिन हमने क्यों हमारे काम रोक दिए हैं। अब दर्शक भरपूर मज़ा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं। और सूत्रधार बोलता है कि मित्रों, हर एक घटना के पीछे वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। वैज्ञानिक कारण किस में हमें दिखाई देता है, जैसे नारियल में से फूलों का निकलना। और व्यवहारिक कारण कौन सा है, लल्लन की चक्की पर मिर्ची की पिसाई करना। यह क्या है, व्यवहारिक है। अभी मिर्च पिसाई तो सभी तरफ बास आएगी, और उसके वजह से सभी को मिर्च की खुशबू की वजह से सभी को छींके आएंगी। यह व्यवहारिक बात है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम दे रहे हैं।
जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अंततः आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा प्रथा से बचे। और जो कठपुतलियों का सूत्रधार है वह हमें बोलता है कि हमें इस कुप्रथाओं से बचना चाहिए। कौन कौन सी कुप्रथाएं? अंधश्रद्धा, कोई बाबा ढोंगी साधु आ जाता है और हमें कुछ कुछ दिखाता है और हम बोलते हैं हाँ अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, चमत्कार करता है, लेकिन वह चमत्कार होते हैं क्या? नहीं, यह सब विज्ञान के प्रयोग हम होते हैं। हमारे पाठशाला में हर साल हम वैज्ञानिक प्रदर्शनी में ऐसे कुछ कुछ कार्यक्रम बताते हैं और अंधश्रद्धा दूर भगाने का भी कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए तो खास कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिनमें से हमें अंधश्रद्धा के ऊपर के जवाब भी प्राप्त होते हैं। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान की रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। और वह कहता है कि सभी के घर में विज्ञान की रोशनी फैलनी चाहिए और उस रोशनी से अंधश्रद्धा को भगाना चाहिए। इस मज़ेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। अब वह घर जाकर बुआ को बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। और प्रीति तो बहुत खुश हुई यह सब प्रदर्शनी देखकर, और उसने सोचा कि अब मैं घर जाकर मेरे बुआ को बताऊंगी कि हमें किसी भी चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग भी सभी हर एक चीज़ के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या व्यवहारिक कारण है, यह सोचकर ही वह चीज़ के बारे में आप सोचेंगे।